नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर GA मीर का इल्जाम। कहा, लोग अब जान गए कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी का कर सकती है मुकाबला। रामबन के मगरकोट रामसू में सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 हलाक 8 जख्मी। जख्मियों को रामसू के अस्पताल में किया गया मुंतकिल। जम्मू में कोऑपरेटिव वीक का आगाज, LG मनोज सिन्हा ने 7 रोजा मंसूबे का किया इफ्तिताह। ज़राअत और बागबानी से मुताल्लिक मुख्तलिफ मवाद की नुमाइश। 90 साला अब्दुर्रहमान के चेहरे पर श्रीनगर के SSP संदीप चौधरी ने बिखेरी मुस्कुराहट। 1 लाख रुपये चोरी होने के बाद अब्दुर्रहमान थे परेशान। SSP ने अब्दुर्रहमान को अपनी जेब से दिए 1 लाख रुपये। उड़ी के बोनियार तहसील में राब्ता सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोग परेशान। इंतजामिया और PMGSY के अदम तवज्जोही की वजह से लोग कर रहे हैं मुश्किलात का सामना। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क का काम नामुकम्मल। जम्मू कश्मीर के नामवर ताजिर सैयद मोहम्मद इकबाल बुखारी का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल। आबाई गांव लढूरा रफियाबाद में किया गया सुपुर्द खाक। सरकर्दा शख्सियात ने किया इजहार ताज़ियत। और सरमा फिर आ गया, सर्द लहर से लोग परेशान हैं। लोग फिर कांगड़ियां तैयार करने में लगे। दर्जा हरारत मनफी होने लगा। लड़ी शाह का खास तबसरा। Vandu awotu beyturi gatkar. Vandu awotu beyturi gatkar. Loka wihot barun beykangiryanar. Loka wihot barun beykangiryanar. Vandu awotu beyturi gatkar. Temperature hitunga sun minus. Temperature hitunga sun minus. Sayeni hutsun yeti paşı paynas. और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर के जमाल्टा नवा कदल में फायरिंग हुई है। मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की है। एक पुलिस एहलकार इस फायरिंग में जख्मी बताया जा रहा है। जख्मी एहलकार की पहचान 37 साला मोहम्मद मकबूल के तौर पर हुई है। PSO मोहम्मद मकबूल के गर्दन पर गोली लगी है। पुलिस एक मुश्तबा मिलिटेंट ठिकाने पर छापामार कार्रवाई के लिए गई थी। इसी दौरान मिलिटेंटों ने यह फायरिंग कर दी। बाकायदा DGP दिलबाग सिंह ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो इस वक्त बड़ी खबर, श्रीनगर के जमाल्टा नवा कदल में फायरिंग हुई है। मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। जख्मी एहलकार की पहचान 37 साला मोहम्मद मकबूल के तौर पर हुई है। PSO मोहम्मद मकबूल की गर्दन पर गोली लगी है और इस वाकये की तस्दीक DGP दिलबाग सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस एक मुश्तबा मिलिटेंट ठिकाने पर छापा मार कार्रवाई करने के लिए गई थी। इसी दौरान मिलिटेंटों ने यह फायरिंग की है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर यह कार्रवाई हुई है। उस जगह की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर या यूं कहें कि कश्मीर के अंदर इस तरह की फायरिंग और इस तरह की वारदात में इजाफा हुआ है। नामालूम शरपसंद या यूं कहें कि मिलिटेंट आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि पुलिस यहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने के बाद इस इलाके में छापामार कार्रवाई कर रही थी और इसी दौरान पुलिस वालों पर यह फायरिंग हुई है, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है।
आगे बढ़ेंगे। खबर रामबन की है, जहां से मगरकोट रामसू में एक सड़क हादसा पेश आया। बेकाबू ट्रक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत और 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रामसू के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हादसे का सबब ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मफरूर ड्राइवर को पकड़ने के लिए एसडीपीओ बानिहाल की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी अमीर ने जम्मू कश्मीर में पाई जा रही गैर यकीनी सूरत हाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही मरकजी हुकूमत ने यकतरफा और गैर आईनी फैसले लेकर अवाम में तजब्जुब की कैफियत पैदा की। बांडीपुरा में प्रोफेसर इस्माइल आशना की जानिब से मुनक्किदा कराए गए वर्कर्स कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए जी अमीर का कहना था कि कांग्रेस में शमूलियत के दौरान अगरचे प्रोफेसर आशना के साथ सिर्फ चंद दर्जन वर्कर थे, ताहम आज हजारों वर्करों को लेकर उनकी जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद कराना इस बात का इशारा है कि लोग अब जान गए हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। अनसर्टेनिटी तो है ही, वो तो खुद ही आज की मरकजी सरकार ने और भाजपा पार्टी ने पैदा की, वरना एक ठीक ठाक बुरे सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन की ओर जम्मू कश्मीर चल रहा था। ये 2014 की कोलिशन सरकार से लेकर कोल्यूजन शुरू हुआ, लोगों के जहन में कंफ्यूजन शुरू हुआ और उसके बाद जो फैसले लगातार दिल्ली ने लिए, यूनिलेटरल फैसले लिए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम में एक तजब्जुब है, एक अनसर्टेनिटी है। तो वहीं हालिया शहरी हलाकतों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जी अमीर ने तंज किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को डबल इंजन की सरकार करार देकर कहा कि जिन लोगों ने अमन कायम करने के लिए रियासत को तोड़कर यूटी बनाने का काम अंजाम दिया, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह हालिया शहरी हलाकतों में मुलव्विस लोगों की निशानदेही करें। सरकार जो चला रही इस वक्त जिनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है। दिल्ली की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार एक ही पटरी पर है और स्टेट को इसीलिए तोड़ा गया था कि हम यूटी बना के हालात को बेहतर करें। आज उन लोगों की जिम्मेदारी है ये जो यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, सिविलियन किलिंग्स हो रही है, जो आजकल पता ही नहीं चल रहा है कौन मार रहा है, कहीं से जिम्मेदारी भी नहीं आ रही है। हमने तो लगातार डिमांड की कि कुछ वाक़ात पर जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कौन आकर ये पिस्टल से टास मार के निकल जाता है, आखिरकार कोई जिम्मेदारी तो ले। तो इस चीज को पर्दा उठाने की जरूरत है और वो जिम्मेदारी है आज की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान ने पीडीपी सदर के बयान पर बरहमी जाहिर की। महबूबा मुफ्ती की जानिब से उनकी जमात के मुतालिक रायजनी को सिद्दीक खान ने बेजा करार दिया। अनंतनाग में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सिद्दीक खान ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर माफी नहीं मांगती हैं तो वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहल करेंगे। महबूबा जी को हम कोर्ट में डिफेमेटरी केस करेंगे और साथ साथ आपके माध्यम से यही भी बता देना चाहता हूं मैं महबूबा जी को, बड़े अफसोस की बात है, पॉलिटिकल पार्टी हम भी है, सियासत हम भी करते हैं, लेकिन आप इस हद तक गिर जाओगे ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था कि जब आपको हुकूमत बनानी होती है तब आपको हम सेक्युलर लगते हैं, लेकिन जब आप मासूम अवाम को बेवकूफ बनाना होता है तब जाकर आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये फिरका परस्त पार्टी है और कम्युनल पार्टी है। इससे बढ़कर शर्म की क्या बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर सैयद इकबाल ताहिर ने कहा है कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के माहौल को साजगार बनाने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए ताकि यहां के लोगों का खोया हुआ एतमाद वापस बहाल किया जा सके। अनंतनाग खन्नाबल में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद इकबाल ताहिर ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर अनंतनाग ब्लॉक के पार्टी कारकुनों से पार्टी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम बनाने की तलकीन की गई, जबकि अनंतनाग को दरपेश मुख्तलिफ अवामी मसाइल की भी निशानदेही की गई। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आपको उनको इज्जत देना है। आपने जो वादे किए उनके साथ उनको पूरे करना है। हम यहाँ पे अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के साथ
डिग्निटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। हमारे नौजवानों को आपको आगे पहुंचाना है, उनको पकड़ धकड़ में मत फंसाइए, उनको मौका दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए। हमारे नौजवान सारे जम्मू कश्मीर में काबिल तरीन हैं। जिला कुपवाड़ा में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना पीर शमसुद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, अब्दुल गनी वकील, फैयाज अहमद मीर, एडवोकेट बशीर अहमद डार ने मरहूम के घर जाकर लवाहिकीन को पुरसा दिया। सज्जाद गनी लोन ने इस मौके पर कहा कि मरहूम पीर शमसुद्दीन साहब एक रूहानी बुजुर्ग थे और उन्होंने पूरे कश्मीर में इस्लाम और इंसानियत का दर्स दिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी और अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर, राजा मंसूर समेत दीगर सियासी लीडरान ने भी मरहूम पीर शमसुद्दीन के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। इसी बीच तबलीगी जमात के अमीर आला परवेज साहब ने वादी के उलमाए कराम की मौजूदगी में दस्तारबंदी करके पीर रशीद अहमद को बाज़ाब्ता तौर मरहूम पीर शमसुद्दीन साहब का जानशीन मुकर्रर कर दिया। पीर शमसुद्दीन साहब जो थे लोलाब के थे और यहाँ बहुत सारे खिदमात हैं, इनके मजहबी खिदमात हैं और ये रूहानी और मजहबी दोनों इनमें जो ये शख्सियात जो शख्स थे, ये इनमें रूहानी ताकत भी थी, मजहबी ताकत भी थी और भाईचारे के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे अमाल के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वक्फ की यहाँ और एक बहुत बड़ा इदारा बनाया। और उनकी जो इस दुनिया से वो चले गए, उनकी एब्सेंस को पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये हज़रत पीर साहब का जन्म उस वक़्त हुआ जब इस वादी से उलमा में से सबसे मायनाज शख्सियत मुहद्दिसुल असर थे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, जिस वक़्त उनका इस दुनिया से विसाल और इंतकाल हुआ, ठीक उसी वक़्त पीर साहब का जो है इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई है। बहुत बड़ा सदमा। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के वालिद मुख्तसर अलालत के बाद इतवार को इंतकाल कर गए। मरहूम सैयद मोहम्मद इकबाल बुखारी 89 बरस के थे। उनके आबाई गांव लडूरा रफियाबाद में बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी लीडरों, ताजरों और जिंदगी के तमाम शोबों से जुड़े लोगों के अलावा आम लोग भी बड़ी तादाद में जनाजे की नमाज में शरीक रहे। लडूरा में ही इनके आबाई कब्रिस्तान में सैयद मोहम्मद इकबाल बुखारी सुपुर्द खाक कर दिए गए। बाद सियासी लीडरों ने कहा कि मरहूम एक मुत्तकी शख्स थे, गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मरहूम मोहम्मद इकबाल बुखारी मारूफ कारोबारी शख्सियत थे और वो FIL इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी थे। हमको भी अल्लाह की तरफ लौटना है, इसीलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं हम लोग। और हमारा अकीदा है कि एक लाइफ ये है, फिर मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अल्लाह वो मरहला सब लोगों पर आसान करे और हमारी दुआ होनी चाहिए कि सैयद मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम को अल्लाह जवारी रहमत में जगह दे। बहुत ही खलीक, बहुत ही मीठे आदमी और बहुत मिलनसार और बहुत हमसाया नवाज, रिश्तेदार नवाज। और जैसा मैंने कहा, मैंने इनके मुंह से कभी गलत लफ्ज़ नहीं सुना। हाँ, अल्लाह उनको मगफिरत करे और हम सबको यही कहना चाहिए कि अल्लाह इकबाल साहब को जवारी रहमत में जगह दे। वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी, मुझे नहीं लग रहा है जो लोग उनके पास जाते थे वो हर लिहाज से उनको मदद करते थे। वाकई मैं आज समझता हूँ कि इस इलाके को काफ़ी नुकसान हुआ, उनके खासकर कश्मीर के अंदर गरीब इंसानों को नुकसान हुआ है, जिनके ये मददगार थे, चाहे इनकी शादियाँ थी, चाहे इनके कोई और रसूमात होते थे जहाँ ये काम आते थे। इसलिए मैं समझता अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे और ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। हकीम के साथ हमदर्दी और अल्लाह उनको मगफिरत करे, क्योंकि ऐसे इंसानों का होना या पाना बहुत मुश्किल है जिस दुनिया में। इतना होते हुए भी इसमें इतनी सखावत, खुलूस, दयानतदारी, ईमानदारी और गरीब परवरी छाया हुआ है इसमें। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र तहम्मुल अता करे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। SSP श्रीनगर संदीप चौधरी ने
بحری کدل श्रीनगर के एक शख्स को 1 लाख रुपये अपनी जेब से देकर एक नई मिसाल कायम की है, जिसके यहां इस रकम की चोरी हुई थी। यह खास रिपोर्ट देखिए। बोहरी कदल श्रीनगर में थैले पर बरसों से चने बेचने वाले 90 साला अब्दुल रहमान के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट आई है और ये मुस्कान लौटाने वाले हैं श्रीनगर के एसएसपी संदीप चौधरी। जी हां, एसएसपी श्रीनगर ने तपन आम बजे रात तपन अमिस यह हुनस यह वुचान मे पोस कड़ान खरीदार दिवान करान यह बकाया पोस रपन दान या कसोद लिफाफन मज रपे लबर यह नूनम गोस ना गोस अत वोलनस खखर वोलनस अत होश चूरनम यह कस लथनम सीनस पे पे पोन 2 बजे रात बस रातस अत बरांदस पे पुलिसन दुतनम बन गो बोदान पुलिसन दितनम लाश पे नुमुत न मन जान मरगन। मकामी अफराद पुलिस की इस मिसाली कार्रवाई की बेहद सराहना कर रहे हैं। रात को 2 बजे सो रहे थे अपने घर में, कोई आदमी आया है जिसने इसके पैसे लूट लिए हैं। फिर ये हमारे घर आया, मैं इसका भांजा हूँ। फिर ये हमारे घर आया रोते रोए, मगर ये उस आदमी को पहचानता था। तो सवेरे एसएसपी साहब ने अपने एसएचओ डीएसपी को भेजा, तो उन्होंने 1 लाख रुपया इसको उसी टाइम दे दिया। हाँ, पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसकी मदद की। इधर मटर बेचते थे, इधर और जलगोजा और चना वना बेचते थे, और उसको ये बोलता है मेरे को कल रात को 2 बजे आया कोई बंदा, तो उसने मुझे 1 लाख रुपए लिया और उसको वो कपड़े वपड़े फाड़ दिए इसके। अब्दुल रहमान जैसे शख्स समाज के लिए एक मिसाल है, जो कि इस उम्र में भी खुद मेहनत करके इज्जत की रोटी कमा कर खाते हैं। और वहीं श्रीनगर पुलिस ने उनकी मदद करके जिम्मेदारी के एहसास की एक काबिले तकलीद मिसाल भी कायम की है। श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने आज हमाम मारकोट रफियाबाद में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वादी में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल के लिए एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सियासी इक़्तिदार की भूखी हैं। वकील के मुताबिक दोनों पार्टियों की तारीखी गलतियों के नतीजे में लोगों को जानें गंवानी पड़ रही हैं और लोग उन रिवायती सियासी पार्टियों की बदआमालियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दफा 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर को यूटी बना देने पर मरकज की बीजेपी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली में आईआईटीएफ के 40वें एडिशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने 9 तामीरशुदा एक्सपो मार्ट में इस नुमाइश की शुरुआत की। प्रगति मैदान में इस दौरान जम्मू कश्मीर पवेलियन का भी इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर का पवेलियन 700 मुरब्बा मीटर पर कायम किया गया है। यहां पर जम्मू कश्मीर में बनाए गए आर्ट और दस्तकारी के नमूने रखे गए हैं। यहां पर इस साल जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं।
जम्मू गांधीनगर के टीचर्स बॉन्ड में कोऑपरेटिव वीक का आगाज करने की तकरीब मुनक्किद की गई। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के 7 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया। यहां ज़राअत और बागबानी से मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश लगाई गई। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा, सरकारी इंतजामिया के अफसरान, किसानों और आम लोगों ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। काश्तकारों ने उनकी माशी तरक्की के लिए यूटी इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इक़दामात का खैर मकदम किया है। इस मौके पर किसानों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट सेक्टर्स में, वो साग सब्जी की भी हो सकती है, महिला उद्यम की भी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है और इसी वजह से हमारी कृषि कोऑपरेटिव लैंडिंग कम है और इसे अगर हम मजबूत कर सके तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम बदल सकें और यही असली सहकारी आंदोलन होगा जिससे सभी लोगों तक हम लाभ पहुंचा सकेंगे। लस्सी डबन इलाके का शुमार जिला पुलवामा के गंडी इलाकों में होता है। यहाँ के लोग पहाड़ों पर ही आबाद हैं। सरमा के दौरान बर्फबारी के बाद अक्सर लस्सी डबन और इसके मुल्हिका गंडी इलाकों में बिजली सप्लाई कई रोज तक मुअत्तल रहती है, क्योंकि यहाँ का बिजली निजाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। तरसीली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों से लटकी रहती हैं। मकामी आबादी ने कई बार अपनी मुश्किलात से आला हुक्काम को आगाह भी किया, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। बर्फ आते ही हमें कम से कम 2-3 महीने के लिए बिजली तो गायब ही हो जाती है। जब जो आप देख रहे हैं यहाँ तारों का मसला ये है, यहाँ पूरे हमें पोल इन्होंने फराहम नहीं की है। जो तारें हैं वहाँ 1-2 बार इंसिडेंट ही हुआ, यहाँ के बाल 2 बच्चे बच गए। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं आपकी वसादत से कि हमें तार और पोल मुहैया किया जाए ताकि हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल पावर छन अस कहीं आसान ये तार पोल यह तार दोन कुलिन पे थमित जनाब ये लाइट लगी शुर ये तार वस पे शीन सत तो अम मूजूब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम गोस दरियाव का क्रेट क्रेट अगर 5-10 आसान क्या मकान तक। बीरवा में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मशहूर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा के ताउन से इस कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान 40 से ज्यादा लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। वाज़ेह कि बीरवा और इसके मुल्हिका इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में अब ब्लड बैंक भी कायम किया गया है, जहां से कोई भी हाजतमंद मरीज अब खून हासिल कर सकता है। एक्चुअली ब्लड बैंक यहाँ पे हमारे बीरवा में नहीं था। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था ब्लड बैंक के बिना था। हमें जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करते थे तो उस ब्लड को हमें फिर श्रीनगर हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक्स में ले जाना पड़ता था। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से खुशकिस्मती की बात है कि अब यहाँ पे अपना ब्लड बैंक कायम किया हुआ है इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा ने। हम अक्सर बेशतर ये देखते हैं कि डोनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बीरवा की बात करें, बीरवा हॉस्पिटल की बात करेंगे, यहाँ पे इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप ये नहीं था, ब्लड स्टोरेज नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो ब्लड बैंक है वो कायम किया गया है। इस सिलसिले में हमने सोचा कि नहीं, हम पहली जो प्रेफरेंस है वो हम तहसील बीरवा को दे दें, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते थे। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे आज अच्छा प्रोग्राम बना दिया। बीरवा की गंबूरा में हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने यहाँ शिरकत की। बीरवा के गंबूरा में हजरत जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर अक़ीदतमंद दुरूद व अज़कार और दीगर इबादात में मसरूफ़ रहे। उलमा ने हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और उनके कमालात पर रोशनी डाली। उलमा ने कश्मीर में अमन व सलामती के लिए भी दुआएं की। वाज़ेह कि हजरत सैयद जमाल बुखारी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 13वीं पुश्त में शुमार होते हैं। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, न वह गमगीन होते हैं, और ये ऐसे शान वाले होते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर, बहुत से आयत करीमा में इनकी शान खुद बयान फरमा रहा है। इसी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि औलिया किराम की शान कितनी अजीम है, कितनी आला है। हज़रत बाबा मखदूम शेख हमजा मखदूमी अलैहि रहमत व रिदवान तरवहीम पीर और यह उर्स मुबारक सालाना हर वरी यह दोहस पर मनावा बड़ जोश खरोश सान जिक्र अज़कार खतमातुल मुअज़्ज़मात परनेवान खसूसन मौलूद मसऊद हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परनवा।
करगिल में मेगा लीगल सर्विस बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ताउन से यहां आगाही प्रोग्राम मुनक्किद कराया। मुख्तलिफ महकमों और बैंक्स के ताउन से गांधी पार्क में यह जलसा रखा गया था। करगिल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिवांग फोनचुक ने ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद रफीक चाक यहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। लेजिस्लेशन है, स्कीम है, रूल है, जो भी होगा वो डिस्प्ले करेंगे अपने स्टॉल्स में, उन्होंने किए हुए हैं रात। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंडली उनको इमीडिएटली वहीं पे अगर कोई दिक्कत हो, ग्रीवेंस हो, तो वहीं पे भी सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये आपको वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं, कोविड की इन्फॉर्मेशन भी साथ में दे रहे हैं। अच्छा जी, बाकी कोई टेस्ट वगैरह हो वो भी दे रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी है, हियरिंग एड। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अंजुमन शरई शयान जम्मू कश्मीर के एहतमाम से हफ्ता वहदत बमुनासबत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब हौज़ा इल्मिया जामिया बाबुल इल्म मीरगुंड बडगाम में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में शिया और सुन्नी उलमा ने शिरकत की और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर रोशनी डाली। तकरीब में तंजीम के शोबे तालीम बाबुल इल्म से मुंसलिक हौज़ात इल्मिया और शाखाए मकातिब में ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा और तालिबात के अलावा फर्जंदान तौहीद की खासी तादाद ने शिरकत की। कोई भी इस ज़िमन में कोशा है कि किसी न किसी तरह से इस उम्मत का जो पुरसान हाल है, इस उम्मत को ये जो टूटी हुई उम्मत है, इसको वापस जोड़ा जाए। इसमें जो कोई भी, जहाँ पर भी जो कोई कोशिश होती है, हमें उस कोशिश में शामिल होने की ज़रूरत है। इस्लाम का जो इत्तेहाद और एकजहती का पैगाम, जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो और इख्तलाफ और इंतशार पैदा न करो। हाँ, किसी मसले पे कोई शुबा अगर हो, शक हो, तो वो जानने वालों से पूछकर, उनसे मिलकर उस इश्काल और शुबे को दूर किया जा सकता है। इस सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, हम माशरे में रुश्वतखोरी ख़त्म करें, हम माशरे में बेरोज़गारी ख़त्म करें, हम कोशिश करें नाखानदगी दूर करें। यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में आज कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त के अहतमाम और हुसैनी वेलफेयर कमेटी हुसैनाबाद रहनवारी के इश्तराक से मस्जिद सज्जादिया हसनाबाद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शायर और कलमकार शौकत अंसारी की नोहों और सलाम पर मबनी 2 किताबें दिशे गोविंद और दर्द सफ़र इजरा की गईं। इस नशिस्त की सदारत आगा सैयद मुस्तबा अब्बास अल-मूसवी सफ़वी ने की। दूसरी नशिस्त महफिल मुसालमा पर मबनी थी, जिसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। मोहतरम शौकत अंसारी साहब की 2 तसानीफ, एक दशगुंद कश्मीरी में और एक दर्द सफ़र, जिसमें कश्मीरी और उर्दू मिली जुली नज़में शामिल हैं। ये सारी रसाई नज़में हैं और मोस्टली ये नज़में एक ख़ास मकसद के तहत कही गई हैं। आज इस महफिल का एहतमाम जिस जगह पे किया गया था, जिस मुक़द्दस जगह पे किया था, वो हम सब कश्मीरी ज़ुबान के अदीबों, शायरों और लिसानी जो रज़ाकार हैं उनके लिए फ़ख्र का मकाम है कि शौकत अंसारी साहब की ये 2 किताबें आज इस पुरवकार मजलिस में इस बावकार मकाम पे इनकी रस्म रहनुमाई अंजाम हो पाई। फोक स्टूडियो की जानिब से आज श्रीनगर में मनक़बत एतमाद रिलीज़ किए गए बशीर दादा के इस कलाम को राजा बिलाल शाही मुमताज़ एंड ग्रुप की पुरकशिश आवाज़ मिली है। मुनव्वराबाद श्रीनगर में मुनक़िदा आज एक तकरीब के दौरान ये मनक़बत जारी किए गए। हाज़रीन ने इस पेशकश को खूब सराहा। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है ये, क्योंकि आज बहुत मुद्दत के बाद ये एक लॉन्ग अवेटेड मेरी मनक़बत एक है जो दादा साहब ने लिखी है, वो आज रिलीज़ हो रही है। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि आज बड़े दिन भी चल रहे हैं दस्तगीर साहब के।
तो इन अयामों में इस मनकबत को रिलीज़ करना एक अपने आप में बड़ी सआदत है। इसके पस मंज़र में बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब मनकबत मैंने लिखे नहीं, नात भी मैं बहुत कम लिखता हूँ, कम क्या कि ना लिखने के बराबर, तो फाइनली फिर उन्होंने कंपोज किया और आ गया। बट अभी तक मैं इस मोमेंट तक मैं थरथराहट में था कि पता नहीं अभी कुछ क्या देखना, बिकॉज बाज़ाब्ता वज़ू करके मैंने लिखा नहीं था इसको। आज हुआ, आई डोंट नो अब लोग कैसा लाइक करेंगे, कैसा पसंद करेंगे। इस्लामिक पब्लिक स्कूल खिरू पामपुर में यौम अतफाल जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसका एहतमाम तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी पामपुर ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनेद इम्तियाज़ मीर की सदारत में मुनक्किद किया था। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की और मंशियात की लत पर इजहार ख्याल किया, जो इस प्रोग्राम का असल मौजू था। मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि ये एक ऐसी लत है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए सोसाइटी की तरफ, हम जो आजकल की नई जनरेशन है उनकी तरफ से, कि हम कोशिश करें कि जो आजकल के बच्चे इन चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं वो इन चीज़ों में मुलविस ना हों, क्योंकि एक बार इसमें जब कोई मुलविस हो जाता है तो उसको उस लत से बाहर आने में बहुत मुश्किलात दरपेश होती हैं, और उससे फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में भी एक बहुत ही नुकसानदेह असर पड़ता है। जिला पुलवामा के लैलाहारा इलाके में कल रात कुछ नामालूम शरपसंदों ने टिप्पर को आग लगा दी। लैलाहारा के रहने वाले फिरदौस अहमद भट्ट के टिप्पर में आग लग गई थी। टिप्पर को आग लगने के बाद अगरचे मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग के शोले काफी तेज थे। बाद में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने केस दर्ज करके इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। उड़ी की बोनियार तहसील में लोग बेकार सड़क बनाए जाने से नाराज हैं। पीएमजीएसवाई की तरफ से बनाई गई सड़क से इन्हें कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है। ग्राम सड़क योजना के हुक्काम पर नई सड़क की देखभाल में लापरवाही बरतने का मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया। बरसों बाद अपना इलाका मेन रोड से मुंसलिक होता देखकर लोग खुश हो गए थे, लेकिन सरकारी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस सड़क की हालत अबतर से बदतर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बारामूला बोनियार में सलासन त्रिकांजन के लोग रोड कनेक्टिविटी की देरीना मांग पूरी होते देखकर खुश हो गए थे। साल 2018 में पीएमजीएसवाई ने यहां सड़क बनाने के काम पूरे किए थे। त्रिकांजन से सलासन तक 2 किलोमीटर रोड बनाई गई, जिस पर लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए लागत आई, लेकिन मुतालिका एजेंसी ने शायद मेंटेनेंस की अपनी जिम्मेदारी को फरामोश कर दिया था, जिसके नतीजे में सड़क की हालत बद से बदतर होती गई। सड़क पर जगह जगह मिट्टी और पत्थर खिसक रहे हैं, जिसकी वजह से इस रोड पर कोई भी गाड़ी चलाना मुश्किल है। हमने 12 बार AEE, एक्जन, चीफ इंजीनियर सबको दरखास्तें दी कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए। यहाँ तक कि हमने सत्यपाल मलिक गवर्नर था, उसके दौर में भी ये 2019 के 18 में ग्रेवेंस सेल में ये दिया था, और यहाँ से इनके AEE को रिपोर्ट देते हैं कि बहुत अच्छी कटिंग है। मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट को, अगर आपने AEE, JEE, एक्जन रखे हैं तो ये कौन सी कटिंग है PMG की जो सीधी ऊपर ऐसे 90 से भी ज़्यादा ऊपर जाएगी? यहाँ कौन सी गाड़ी चढ़ेगी? गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ठेकेदार से मिली भगत करके जो पैसे इन लोगों ने खाए। ये तो सीधा सी बात है कि जेई ने पास कैसे की, AEE ने कैसे पास की, उसके ऊपर एक्जन है, चीफ इंजीनियर है। हमने बोला ये साइड से मलबा इसका हटा दो, जाने के लिए हमें रास्ता, कोई बीमार होता है कुछ भी होता है हमें बड़ी तंगी होती है, जबकि हमने खुद उठाए ये पत्थर साइड बैठ किए, थोड़ा रास्ता चलने के लिए है। रोड की कंडीशन तो देख लिया आपने, रास्ता ही बनाया इन्होंने, रोड का ही नहीं बनाओ। और उन्होंने, हमने सुना था PMGY अच्छी रोड बनाती है, आपने देख ही लिया रोड कैसी अच्छी है। यहाँ चढ़ाई उसमें कितनी रखी हुई है, रिटर्न के कोई नाम ही नहीं है, कहाँ से गाड़ी ले जाएंगे। सड़क की तामीर के लिए लोगों की ज़रई जमीन ली गई, कई फलदार दरख्त भी काट दिए गए। मकामी लोगों का इल्जाम है कि PMGSY ने उन्हें जमीन और दरख्तों का मुनासिब मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी ने उनसे राब्ता तक नहीं किया है। मकामी मकीनों ने इस मामले में कई बार मुताल्लिका हुकाम से रुजू किया, लेकिन उनसे सिर्फ खोखले वादे ही किए गए।
हम लोगों ने अपनी ज़मीनें भी दे दी, सब कुछ दिया यहाँ ताकि ये रोड हमें पहुँचे। उस वक्त हमारे साथ ये मुआहदा किया गया कि एक ज़मीनों का जो पैसा ये भी आपको मिलेगा, दूसरा जो दरख्तों के पैसे हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो रोड हमने इस वक्त अपनी ज़मीनों से काट कर मसला ये रोड यहाँ तक पहुँचाई। इस वक्त 2 साल गुजर गए, इस रोड की कंडीशन ये है कि साइड में इसको जंगल है और ऊंची पहाड़ियाँ, जिससे पानी आकर पूरा वो नीचे ज़मीन में और नीचे वालों मकानों में वो दाखिल होता है। और इस वक्त तक मसलन कि PMJY से हमने दरख्वास्त की थी तारक साहब से कि आप आइए इस रोड को देखिए। उसने कहा था कि मैं इसको दोबारा और किसी को टेंडर इसका करूँगा। इस ज़िम्न में हमारे नुमाइंदे ने कई बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कैमरे का सामना करने को तैयार नहीं हुआ। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PMGSY ने ताहम फोन पर बताया कि ठेकेदार से कई बार राब्ता किया गया, नोटिसें दिए जाने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PMGSY ने यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस सड़क पर मरम्मत के जरूरी काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कंट्रैक्टर को वो मेंटेनेंस अलाट है जो कंस्ट्रक्ट की है, उसको फाइनल रोज दी है कल ही, तो उसको वो बुला रहा है। मैंने उनको कहा अगर वो नहीं कर रहा तो गेट इट डन थ्रू समबडी एल्स एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी भी होने वाली है, सर्दियां भी आने वाली है? नहीं, इंशाल्लाह विद इन दिस वीक ही स्टार्ट हो जाएगा। इतना काम ज्यादा नहीं होगा तो, लेकिन बस विद इन दिस वीक। मैंने उसको कहा उसको लाओ, अगर नहीं आता है तो गेट इट डन बाय सम अदर एजेंसी। तो नोट्स वगैरह इशू किया है उसको? हाँ, उसको नोट्स वगैरह इशू किया है उन्होंने? हाँ बिल्कुल किया है। पहले एक नोट्स इशू की थी, अब कल फाइनल नोट्स इशू की है उसको। लोगों ने बताया कि मुनासिब मंसूबाबंदी के बगैर ये सड़क बना दी गई है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर बर्फबारी से कबल इस सड़क पर दरकार काम अंजाम नहीं दिए गए तो सर्दियों में उन्हें मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद पीर की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। यौम अतफाल के मौके पर महकमा समाजी बहबूद की जानिब से बाल आश्रम पंजोरा शोपिया जिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शोपिया ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तकरीब का मकसद यतीम बच्चों की हौसला अफजाई करना है। आखिर में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शोपिया ने यतीम बच्चों को बैग्स, किताबें और दीगर सामान दिए। वाज़ेह है कि महकमा समाजी बहबूद हर साल ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करता है।
खुशी हो रही है कि इन बच्चों के साथ हम ये मना रहे चिल्ड्रंस डे जो है 14 नवंबर, क्योंकि ये मेनली जो है ये बच्चे ऑर्फन है, इनका कोई नहीं है, तो इनके साथ एक गेट टुगेदर, एक मतलब एक कम्युनिटी सेंटिमेंट आ जाता है कि इनका भी कोई है दुनिया में, जिसकी वजह से हम इनके साथ ही यहाँ सेलिब्रेट करने आएंगे चिल्ड्रंस डे। शोपियां कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 68वें कोऑपरेटिव वीक की तकरीब का इनेकाद किया। इस सिलसिले में टाउन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शरीक रहे। इस दौरान कोऑपरेटिव के जरिए खुशहाली के उन्वान से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कारकर्दगियों को उजागर किया गया। मुख्तलिफ नई जगहों पर कोऑपरेटिव शॉप्स कायम करते हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। लोगों को कोऑपरेटिव के बारे में अवेयरनेस की जाती है, डिबेट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिस्कस होते हैं। तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स होते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से सोसाइटीज़ के लिए, तो उनकी जानकारी उनको दी सकती है। जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव को दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इस साल हमने कितना काम किया है, कहाँ पे हमारी सक्सेस स्टोरी है और कहाँ हमारे ड्रॉबैक्स हैं, उस पर भी गौर व फिक्र किया जाता है। गुरेज के बख्तूर इलाके में फौज की जानिब से चिल्ड्रंस डे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके के बच्चों ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर फौज ने बच्चों को मिठाइयाँ भी पेश की। मकामी लोगों ने इलाके में इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। डोडा में चोरों ने कुछ दुकानों में फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू कर दी है। ताहम लोगों में पुलिस की लापरवाही के ताल्लुक से काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस सही से पेट्रोलिंग करती तो चोरी नहीं होती। किश्तवाड़ में शहीद अमन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। डीआईजी DKR रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता सेकंड अमन मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रांड फिनाले में शरीक रहे। उन्होंने SSP किश्तवाड़ शफकत हुसैन बट और फौज के अलावा सिविल इंतजामिया के अफसरान के हमरा DPO किश्तवाड़ में शहीद डिप्टी SP अमन कुमार ठाकुर की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। दिलचस्प मुकाबले के बाद टीम किश्तवाड़ वॉरियर्स ने फतेह हासिल की। DIG सुनील गुप्ता ने जीतने वाली और रनर अप टीमों में माली इनामात तकसीम किए। बज़्म अदब तराल की जानिब से आज तराल में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया था, जिसमें इलाके तराल के कई सरकर्दा शुरा इकराम ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत अब्दुल अहद मुजाहिद ने की, जबकि निजामत के फ़राइज़ रशीद मशकूर ने अंजाम दिए। इस मौके पर शुरा ने अपना ताज़ा कलाम सुनाया और कश्मीरी ज़बान व अदब की तरवीज व इशात पर जोर दिया ताकि इस ज़बान को फ़रोग़ मिल सके। पुंछ के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सब ऑफिस राजौरी के ज़ेर एहतमाम यहाँ ये नज़्म किया गया था। 400 बच्चों ने अपने अपने ख्यालात रंगों की मदद से यहाँ कागज़ पर उतार दिए। चौथी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के ग्रुपों के दरमियान ये मुकाबला कराया गया। कल्चरल ऑफिस पुंछ राजौरी के अलमदार हुसैन शाह ने इस मुकाबले की निगरानी की। जिला साहबा में बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। यहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ रही बेरोजगारी की शरह पर तशवीश जाहिर की गई। दोनों तंजीमों के नुमाइंदों ने सरकारी दावों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने धमकी दी कि अगर मरकजी हुकूमत अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करेगी तो पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर निकलकर जोरदार एहतजाज करेगा। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में एथलीट मीट का इनेकाद किया गया। सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट के तहत यहां इस तरह का एहतमाम किया गया। इस दौरान SDM जम्मू नॉर्थ पवन कोतवाल भी मौजूद रहे। यहां मुनक्किदा मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिला पुंछ के सिखों ने आज बड़े गुरुद्वारे में अपने मजहबी महफिल मुनक्किद की। डेरा संतपुरा नानगली साहब के मौजूदा महान संत बाही मंजीत सिंह के डेरे की गद्दी पर नशीन होने के 31 साल पूरे होने पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान यहां मजहबी रसूम अंजाम दी गई। इस दौरान सिख स्कॉलर्स ने डेरा नानगली साहब की तारीख और इंसानियत के लिए किए गए कामों पर रोशनी डाली। उन्होंने गद्दी नशीन होने के बाद महान मंजीत सिंह के कामों की सताइश की। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और अब लड़ीशा सरमा फिर आ गया। सर्द लहर से लोग परेशान हैं। लोग फिर कांगड़ियां तैयार करने में लगे हैं। दर्जा हरारत मनफी होने लगा। सबके नाक बहने लगी है। छोटे बच्चों के गाल लाल हो गए हैं। अफसर लोग गर्म इलाकों की तरफ चले गए। अब दफ्तरों के दरवाजे भी बंद ही रहेंगे। नाजरीन, लड़ीशा इन मामलों पर अपने खास अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
Vandu avotu beyturi gatkar. Vandu avotu beyturi gatkar. Loka vihot barun beykangiryanar. Loka vihot barun beykangiryanar. Vandu avotu beyturi gatkar. Temperature hitun gatsun minus. Temperature hitun gatsun minus. Sarini hitsun yeti paşı paynas. Sarini hitsun yeti paşı paynas. Vakitten şuren kotgalen vazjar. Vakitten şuren kotgalen vazjar. Vandu avotu beyturi gatkar. Loka vihot barun beykangiryanar. Garım patri hetin salın apsar. Garım patri hetin salın apsar. Daftarın sarini bandgatsan bar. Daftarın sarini bandgatsan bar. Ваню кусвози луканы велзар. Ваню кусвози луканы велзар. Ванду авоту бейтuri gatkar. Luka vihot barun beykangiryanar. Rang musibat am lukan. Rang musibat am lukan. Abdi wanyum gachbandın alakan. Abdi wanyum gachbandın alakan. Bijli khabar kar hai didar. Bijli khabar kar hai didar. Vandu avotu beyturi gatkar. Loka vihot barun beykangiryanar. Koşyuvuna subonyanın hundrang. Koşyuvuna subonyanın hundrang. Duri basan zanda zanarkang. Duri basan zanda zanarkang. Ötü hazvananat şeçinar. Ötü hazvananat şeçinar. Vandu avotu beyturi gatkar. Vandu avotu beyturi gatkar. Loka vihot barun beykangiryanar. Loka vihot barun beykangiryanar. Vandu avotu beyturi gatkar.